जय हिंद मित्रों। भालों से भाग्य लिखो। प्रस्तुत है मेरा खंड काव्य काल, मध्यकालीन भारत, पश्चिमोत्तर भाग। और घटना एक पराक्रमी राजा के राज्य पर विदेशी आक्रांता का आक्रमण। परंतु राजा मोह और भोग में डूबा, अपने शौर्य, अपने पराक्रम को भूल रण से विमुख हो रहा है। तब रानी उसे कर्तव्य बोध कराती है। यह खंड काव्य 3 सर्गों में विभाजित है और पूर्ण रूप से रानी के शब्दों में ही लिखा गया है। भाले से भाग्य लिखो। भाग 1, रानी द्वारा राजा की भीरुता को धिक्कार। कहाँ गया वह पुरुष सिंह जो था अजय अभय मतवाला, श्वासों से जिसके उठती थी पौरुष की भीषण ज्वाला। कहाँ गया वह नर व्याघ्र प्रचंड, पग से हिला मही जो देता, हाला हल रण का पीने को सन्नद्ध सदा जो रहता। भुजबल से जिसके सहम सूर में ते रहते शीश झुकाए, जो खंडा को यदि जरा खींच दे तो सूर्य मलिन हो जाए। जिसकी निर्भय निर्मल दृष्टि ने मेरे हृदय का हरण किया था, लाखों शूरों में पुरुष केसरी मैंने उसका वर्ण किया था। लाखों शूरों में पुरुष केसरी मैंने उसका वर्ण किया था। पर झंकृत है आज स्वार्थ क्यों इन शस्त्रों के कंपन में, वज्र वक्ष है पिघला जाता किसके मृदु अंचल में। जो रण विमुख होकर अधीर यहां आज क्लांत बैठा है, होगा कोई और नहीं आर्य मेरा ऐसा है। होगा कोई और नहीं आर्य मेरा ऐसा है। लावा का भीषण ज्वार खोजती हूं मैं, तेरे विक्रम की दाह खोजती हूं मैं। जब पौरुष सीमित होकर शैया तक रह जाए, हो पतित वीर चित धर्म से उसका यह प्रणय प्रलय ही लाए। यह प्रणय प्रलय ही लाए। प्रेम नहीं है व्यक्त कर्म से हो रमणी संग जीने में, दिव्य प्रेम का परम सत्य है कालकूट पीने में। दिव्य प्रेम का परम सत्य है कालकूट पीने में। कभी बाज घोंसलों में छुपकर क्या मोती माणिक गिनता है, ये जो कंचन बड़ा चमकता है यही तेज वीर का हरता है। ये जो कंचन बड़ा चमकता है यही तेज वीर का हरता है। शांति भी उसके चरण चूमती हो, कटी में जिसके तलवार बंधी है रहती अटल अभेद्य सदा, जिसके भुजदंडों की परिधि है रहती अटल अभेद्य सदा, जिसके भुजदंडों की परिधि। जब स्वाभिमान ही मर्दित होकर नैराश्य में जिन्हें पुकारे, तब बंद म्यानों में रोती हैं जंग लगी तलवारें। तब बंद म्यानों में रोती हैं जंग लगी तलवारें। कलंक पराजय का अति गहरा न लोहू से मिट पाएगा, इतिहास है निर्दय तुम्हें नहीं इसका दोषी मुझको पाएगा। तर्क तमस्सा है गर्हित, तर्क तमस्सा है गर्हित, कायर का परिचय है। वीरों की शक्ति खंडा धर्म समर में जय है। वीरों की शक्ति खंडा धर्म समर में जय है। भाग 2। अब शत्राणी कहती है मैं स्वयं रण में जाऊंगी। वह स्वयं रण में जाने के लिए उद्यत है। वैभव विलास की चाह किसे, जीवन का लक्ष्य है अरि विजय, है अरि स्वार्थ, अरि भय है मोह अरि अरि संचय है। वीरत्व नहीं वह गुण है जिस पे स्वत्व है केवल नर का। वीरता के गुण पर केवल नर का एकाधिकार नहीं है। वीरत्व नहीं वह गुण है जिस पर स्वत्व है केवल नर का। पिघलेगा यह दंभ जिस दिन मैं खींच उठूं प्रत्यंचा। पिघलेगा यह दंभ जिस दिन मैं खींच उठूं प्रत्यंचा। टंकार चुनौती नहीं मात्र ये रण को, टंकार चुनौती है ये जीर्ण अहम को। मैं तुम्हारे अहम को, तुम्हारे पौरुष रूपी अहम को चुनौती दे रही हूं। टंकार चुनौती नहीं मात्र ये रण को, टंकार चुनौती है ये जीर्ण अहम को।
मेरे धनु की प्रत्यंचा पर कराल आज बैठा है, मेरे शर के शूलों पर भविष्य अभय हो बैठा है। भुज भुजंगनी सी मेरी विश्वमन हो क्रुद्ध करेगी, होगा छिन्न मस्तक प्रत्येक असी मेरी जहां गिरेगी। विप्लव को तलवार मेरी अब लहके, प्रलय की ज्वाल कुपित हो दहके। तप ही जीवन दर्शन मेरा है, ताप ही मेरी शक्ति, दाहक रण का भीषण हो या जौहर की हो अग्नि। करती हूं रण को कूच अभी, करना तुम जौहर की तैयारी। मैं केसरिया बाने में बलि दूं, मिले अनला को छवि तुम्हारी। तुम्हारी जगह मैं रण में शाखा करने जा रही हूं, और मेरी जगह तुम जौहर की तैयारी करो। रण को साका को करता इंगित, वीरों का पद चिन्ह है, पर आलिंगन जौहर का करना कहीं उससे अधिक कठिन है। पर आलिंगन जौहर का करना कहीं उससे अधिक कठिन है। स्वतंत्रता का मोल धरा को हमको तो देना होगा, किसी को साका तो किसी को जौहर करना होगा। किसी को साका तो किसी को जौहर करना होगा। भाग 3। जब अपनी रानी को रण में जाते राजा ने देखा तो वह स्वयं रण के लिए तैयार हो गया, परंतु अभी भी उसका पूरा मोह भंग नहीं हुआ था। अब रानी उसका युद्ध में जाने के लिए उत्साह वर्धन करती है। पड़े मोह में कहां देखते हो इस नश्वर तन को, वीरों ने ही किया नारी के विजय हृदय को मन को। एक वीर पुरुष का शौर्य ही नारी के हृदय को जीतता है। एक नारी अपना संपूर्ण समर्पण एक पराक्रमी व्यक्ति को ही करती है। पड़े मोह में किसे देखते हो इस नश्वर तन को, वीरों ने ही किया नारी के विजय हृदय को मन को। सिद्धि प्रीत की नहीं पलायन, उत्सर्ग प्रेम का बल है। मान नारी के सुधा है उर्की, नर का शौर्य सदा संबल है। मान नारी के सुधा है उर्की, नर का शौर्य सदा संबल है। विभा शौर्य की तलवारों में खूब उसे लहराओ, कसो पाश बैरी कंठों में शत्रुजीत बन जाओ। कसो पास बैरी कंठों में शत्रुजीत बन जाओ। न पुष्पमाल न चंदन केसर है वीर शस्त्र से सजता, तज कुमकुम अपने लोहित से है तिलक विजय का करता। तज कुमकुम अपने लोहित से है तिलक विजय का करता। निर्वीर नरों की खंडा थक्कर, निर्वीर नरों की खंडा थक्कर, म्यानों में सो जाती, खड़क सबल बाहों में कसकर है महाकाल बन जाती। खड़क सबल बाहों में कसकर है महाकाल बन जाती। खींचो करीच उसकी शुधा को आज बुझाओ, पुष्प नहीं खंडित कंठों से प्राचीरें आज सजाओ। पुष्प नहीं खंडित कंठों से प्राचीरें आज सजाओ। आहा, रोमांच नसों में उठता है, पौरुष की यही परीक्षा है। या रिपुकोय मुंडों की माला हो, या अपना शीश चढ़ाना हो। या रिपुकोय मुंडों की माला हो, या अपना शीश चढ़ाना हो। प्रत्यंचा धनु की चढ़ जाने दे, शर संधानित हो चल जाने दे। अहुक अरि के लहू में डूब डूब असी को आज नहाने दे। अरि के लहू में डूब डूब असी को आज नहाने दे। दे उड़ने टापों की धूल वहां, हो शूलों भालों की हूल वहां। वहीं समर भवानी एक लिंग को दे जलने लोहू के दीप वहां। वहीं समर भवानी एक लिंग को दे जलने लोहू के दीप वहां। खींचो कृपाण उसकी धार पे रक्त चढ़ाओ, भस्म नहीं तपते लोहित में आज नहाओ। भस्म नहीं तपते लोहित में आज नहाओ। है वीर वही जो वार सहे, भालों के गहरे घाव सहे। तीखे शर से हो बिद्ध बिद्ध, कहे असी तू भी दे दार मुझे। जब तुम रण में जाओगे तो तुम्हारा शरीर भी शक्त विक्षत होगा, उनसे रुधिर की धार निकलेगी।
है वीर वही जो वार सहे, भालों के गहरे घाव सहे, तीखे शर से हो बिद बिद, कहे असी तू भी दे धार मुझे। बहे शोणित तेरा जब धारा बन, बहे शोणित तेरा जब धारा बन, गीले वस्त्रों पर ज्वाला बन, अंगों से फूटे निर्झर सी, सींचे धरती को लावा बन। अंगों से फूटे निर्झर सी, सींचे धरती को लावा बन। आज धर्म न प्लावित मंत्रों में, आज धर्म न प्लावित मंत्रों में, न लीन तपस्या में हो, भवक उठे वह बाणों में, उसकी हुंकार प्रत्यंचा में हो। भवक उठे वह बाणों में, उसकी हुंकार प्रत्यंचा में हो। खींचो खंडा, खींचो खंडा उस पर अपने, पौरुष की धार धरो, चढ़ विधि की छाती पर अपने, भाले से भाग्य लिखो। चढ़ विधि छाती की पर अपने, भाले से भाग्य लिखो। जय हिंद। भारत के रोमांचित कर देने वाले इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने भालों से अपना भाग्य लिखा है, और समय आने पर कई वीरांगनाओं ने जौहर की अग्नि में तपा उस लेख को अमर कर दिया। जय हिंद और नमस्कार।